पाकिस्तान को दलाल स्टेट बताकर खिल्ली उड़ाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से डिप्लोमेसी का ट्यूशन लेना चाहिए। डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है, वरना डोनाल्ड माई फ्रेंड की झंडी उड़ाए नरेंद्र मोदी और ट्रंप गुण गाए पाकिस्तान का, यह कैसे हो सकता है? अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम, जो सीज फायर हुआ है, क्या उसमें भारत कोई किरदार नहीं निभा सकता था? किरदार कौन निभा रहा है? पाकिस्तान। बातचीत कहां हो रही है? इस्लामाबाद में। एक भी टीवी चैनल नहीं बता रहा है कि यह भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। सुधीर चौधरी भी नहीं बता रहा, क्योंकि सबको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी में नरेंद्र मोदी ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की साख का बाजा बजा दिया। तो ईरान और अमेरिका दोनों ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हमने पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह जंग रोकी है। यह भारत के लिए शर्मनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया गया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा कि हम अपने भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर की अथक कोशिशों की वजह से जंग रोकने पर सहमत हुए। हम इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। सोचिए कि पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा और उसे ईरान और अमेरिका दोनों ने स्वीकार कर लिया। इजराइल को तो करना ही था, या कहिए करना ही पड़ा। इस समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और दूसरे जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। चैनलों में बैठे नरेंद्र मोदी के चेले संपादक और चाटुकार पत्रकार कुछ भी हवा बनाएं, लेकिन हकीकत यही है कि दुनिया की राजनीति में पाकिस्तान की स्थिति बहुत तेजी से मजबूत हुई है। नरेंद्र मोदी 40वें दिन रुक गई जंग, वो भी ईरान की शर्तों पर। लेकिन ट्रंप को इसके लिए तैयार किसने किया? इस सवाल पर भारत में भक्तों का चेहरा उतरा हुआ है। पाकिस्तान को दलाल स्टेट बताकर खिल्ली उड़ाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से डिप्लोमेसी का ट्यूशन लेना चाहिए। डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है, वरना डोनाल्ड माई फ्रेंड की झंडी उड़ाए नरेंद्र मोदी और ट्रंप गुण गाए पाकिस्तान का, यह कैसे हो सकता है? एक भी टीवी चैनल नहीं बता रहा है कि यह भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। सुधीर चौधरी भी नहीं बता रहा, क्योंकि सबको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी में नरेंद्र मोदी ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की साख का बाजा बजा दिया। आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. Israel is their fatherland, and India their motherland. यह कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, यह मस्खरापन था। और इतिहास कभी भी मस्खरों को विश्व गुरु नहीं बनाता। विश्व नेताओं की नजरों में उनकी कोई वास्तविक प्रतिष्ठा नहीं होती। जिस दिन मोदी ने ट्रंप और नेतन्याहू के पैरों में भारत की 100 साल की अर्जित प्रतिष्ठा का तर्पण किया था, उसी दिन तय हो गया था कि नई विश्व व्यवस्था में नेतृत्व के दौर से भारत बाहर हो चुका है। और यह भी अजीब है कि इस पर मुहर खुद बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है, और इस पर ईरान की भी सहमति है। भारत के भक्त पत्रकार पाकिस्तान की कंगाली पर टेलीविजन चैनलों पर शो बनाते रह गए, और पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को दिखा दिया कि जबरदस्ती विश्व नेताओं के गले पड़ के उनकी पीठ पर धौल जमाकर फोटो खिंचवाने से दुनिया में कोई किसी को बड़ा नहीं मानता। देखिए, यह तो तय था कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकनी ही रुकनी है। यह ज्यादा दिन नहीं चल सकती। 40 दिन में नहीं रुकती तो 42 दिन में रुकती, 45 दिन में रुकती, 50 दिन में रुकती, लेकिन रुकनी तय थी। तय केवल इतना होना था कि ईरान किस पर भरोसा करेगा और किस पर भरोसा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो ईरान और अमेरिका दोनों ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हमने पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह जंग रोकी है। यह भारत के लिए शर्मनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया गया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा कि हम अपने भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर की अथक कोशिशों की वजह से जंग रोकने पर सहमत हुए। हम इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। आपको बता दें कि यह वही पाकिस्तान है जिसे भारतीय इतिहास के सबसे निकम्मे विदेश मंत्री तमिल पंडित एस जयशंकर ने दलाल कहा था। पूछना बनता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या पाकिस्तान को दलाल बोलने के अपने विदेश मंत्री के बयान पर अब भी कायम है? भारत के लिए यह घोर विचित्र स्थिति है और इससे कहीं ज्यादा शर्मनाक,
क्योंकि नरेंद्र मोदी के दोनों मित्र डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अपने अपने देशों में ही भयानक विरोध का सामना कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर से नेतन्याहू इजराइल के विपक्षी दलों और नेताओं के निशाने पर हैं। सांसद येर लैपिड ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यह इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक आपदा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों में इजराइल को शामिल ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सेना ने अपना काम पूरी तरह किया और जनता ने भी मजबूती दिखाई, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तर पर विफल रहे। लैपिड ने साफ कहा कि नेतन्याहू अपने किसी भी तय लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए और उनके फैसलों से हुए नुकसान की भरपाई करने में देश को कई साल लग जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति नेतन्याहू के अहंकार, लापरवाही और रणनीतिक योजना की कमी का नतीजा है। बिल्कुल यही बातें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोली जा रही। जरा सोचकर देखिए कि किसी युद्ध की स्थिति में भारत में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री पर इस तरह का हमला बोला होता तो सरकार, फिल्म सिटी के पत्रकार भी उसे गद्दार साबित कर चुके होते। लेकिन दुनिया में भारत की स्थिति नरेंद्र मोदी ने क्या कर दी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जियोपॉलिटिक्स में अपनी पकड़ के लिए सारे देश कोशिश कर रहे थे, सिवाय नकली विश्वगुरु के नेतृत्व वाले भारत के। आपको बता दें कि सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वो उसकी पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। ईरान ने इसकी प्रतिक्रिया में कहा था कि संसार की 6000 साल पुरानी सभ्यता का जवाब देकर दुनिया दंग रह जाएगी। इसके बाद सारे देश, महत्वपूर्ण देश सक्रिय हो गए थे। पाकिस्तान तो पहले से ही लगा हुआ था। रूस और चीन ने भी बहुत तेजी से काम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन की दखल के बाद संभव हो पाई। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे चीन और रूस के कहने पर ईरान ने स्वीकार कर लिया। जरा सोचिए कि पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा और उसे ईरान और अमेरिका दोनों ने स्वीकार कर लिया। इजराइल को तो करना ही था, या कहिए करना ही पड़ा। इस समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और दूसरे जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। चैनलों में बैठे नरेंद्र मोदी के चेले, संपादक और चाटुकार पत्रकार कुछ भी हवा बनाएं, लेकिन हकीकत यही है कि दुनिया की राजनीति में पाकिस्तान की स्थिति बहुत तेजी से मजबूत हुई है। नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका न तो उसे आतंकवाद का समर्थक मानता है और न ही पोषक। उल्टा उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पहलगाम आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड बताने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उसका स्वागत किया व्हाइट हाउस में और उसे महान बताया। नहीं बोल सके नरेंद्र मोदी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, हमने उसकी मध्यस्थता में जंग नहीं रोकी है। देखिए, ट्रंप ने बताया कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा है, इस पर आगे बातचीत की जा सकती है। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया कि अमेरिका ने उसका 10 पॉइंट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। काउंसिल के मुताबिक यह समझौता ईरान की शर्तों पर हुआ है। जैसा कि हमने बताया, यह सीज फायर केवल 2 हफ्तों के लिए है। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल को औपचारिक बातचीत शुरू होनी है। क्या आप जानना चाहेंगे यह बातचीत कहां होगी? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। तो पाकिस्तान समझौता कराएगा और भारत बैठकर ताली बजाएगा। विश्व राजनीति में नरेंद्र मोदी की जगह इससे ज्यादा बची नहीं है। नरेंद्र मोदी नेहरू को चाहे जितनी गालियां दें, लेकिन विश्व राजनीति में उनकी साख नेहरू के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। गौर कीजिए, नेहरू की गुट निरपेक्षता की राजनीति को डस्टबिन में फेंक कर इस आदमी ने भारत को इजराइल और अमेरिका के भोंपू में बदल दिया और पाकिस्तान ने नेहरू की उसी गुट निरपेक्षता को अपनाकर अमेरिका ईरान की जंग रुकवा दी। अब नेहरू से नफरत करने वाली भाजपा और संघ के सारे कलाकारों को काट मार गया है, क्योंकि कूटनीति एक्टिंग नहीं होती है, एक्शन होता है। यह पोल खुल चुकी है कि नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक जीत के मकसद से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा था, वरना ट्रंप की डांट से उसे अचानक रोक नहीं देते बिना किसी निर्णायक नतीजे के। अगर मोदी ने उस दिन ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। नरेंद्र मोदी ने भारत को पाताल में पहुंचा दिया है, आंतरिक तौर पर भी और वैश्विक तौर पर भी। ब्रिक्स देशों की अगली बैठक में भारत की यह डूबी हुई साख साफ नजर आएगी। भारत की आधी दौलत और संसाधन 1% अमीरजादों के हवाले करने के लिए देश की 50% जनता को 5 किलो राशन के लिए तड़पाने की राजनीति पर कोई मूर्ख ही मगन हो सकता है। मोदी को बताना होगा कि $2.5 ट्रिलियन के इस बाजार में
खरीदार कौन है? कोई भारत में क्यों पैसा लगाए? क्या अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, गोयनका खरीदेंगे? क्योंकि आम जनता का तो आपने कचूमर निकाल कर रख दिया। इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि दुनिया की ताकत चीन और रूस की तरफ झुक गई है। ईरान की ताकत को नजरअंदाज करना भारत को बहुत भारी पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने पुरखों की मेहनत से बनाई गई भारत की वैश्विक साख को कूड़ेदान में फेंक दिया है और इतिहास इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम, जो सीज फायर हुआ है, क्या उसमें भारत कोई किरदार नहीं निभा सकता था? किरदार कौन निभा रहा है? पाकिस्तान। बातचीत कहां हो रही है? इस्लामाबाद में। वो पाकिस्तान जो डी फैक्टो एक टेरर स्टेट है, वो पाकिस्तान जहां पर 9/11 के साजिशकर्ता मिले थे, वो पाकिस्तान जहां के अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन था, वो पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और अब वो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता यानी मीडिएशन कर रहा है। कहां है भारत? सबसे बड़ी बात, क्या विश्व गुरु बनने का एक बहुत ही स्वर्णिम मौका भारत ने गंवा दिया? और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का सारा फोकस एक शख्स यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहेगा, उन्हें महान बनाना, विदेशों में जाकर उनकी चुनावी सभाएं कराने पर ही रहेगा, और जब भारत की फॉरेन पॉलिसी पर आपका फोकस नहीं रहेगा ना, तो यही होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप मुझे बताइए, दुनिया का एक भी देश बताइए जिसके अमेरिका के साथ, इस्राइल के साथ और ईरान, क्योंकि ये 3 पार्टीज थी, इसके अलावा खाड़ी देश, कौन सा देश है बताइए पूरी दुनिया में जिसके संबंध सबके साथ अच्छे हैं? जवाब है भारत। कायदे से भारत को सेंट्रल रोल में होना चाहिए था, मगर जब आपकी फॉरेन पॉलिसी में दूरगामी सोच ना हो, फार साइटेडनेस ना हो, एक बड़ी व्यापक लिबरल सोच ना हो, तो यही होता है। याद कीजिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा था एक इंटरव्यू में, कि दुनिया कोई भी बड़ा फैसला करती है तो भारत से बगैर सलाह मशवरा किए ये फैसले नहीं लिए जाते हैं। तो बताइए मिस्टर लेजर आइज, माननीय एस जयशंकर, ये जो अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम का ऐलान हुआ है, भारत कहां है? जबकि जैसे मैंने बताया, भारत के रिश्ते सबके साथ अच्छे थे, इस्राइल के साथ भी, ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। कहां है भारत? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एस जयशंकर ने देश के सामने किस तरह की गलत बयानी की थी। सुना जाए। No major issue in the world today is actually decided without some consultation or discussion with India. So I would say we have changed. The world's view of us has changed. We should be aware of both of that. To me, it is that. आप में से कई लोग कह सकते हैं कि अगर भारत की कोई केंद्रीय भूमिका नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा नहीं है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी सिर्फ एक व्यक्ति को प्रमोट करके, एक व्यक्ति के कद को बढ़ा के, वो भी अमेरिका और ब्रिटेन में चुनावी सभाएं करवाकर, या फिर अमेरिका में एक सभा करवा के जहां हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, ऐसे करने से देश का रुतबा और देश की इज्जत बढ़ती नहीं है। हमें पर्दे के पीछे अपनी ताकत को मजबूत करना होता है, अपना वर्चस्व, अपना वजूद, उसे महान बनाना होता है। मगर हम क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि इस्राइल फादरलैंड है और भारत मदरलैंड। दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहा है। जब से पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग थी उसको रुकवाया, उसके बाद भारतीय मीडिया की चीखें निकलने लगी मोदी के ऊपर। यही काम मोदी ने क्यों नहीं करवाया? जो पाकिस्तान ने करवाया वो भी करवा सकता था। भारतीयों की चीखें आपने देख ली होंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।